आने वाले दिनों में सीबीडीसी का बहुत उपयोग बताया जाएगा। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट क्रेडिट, ये नौबत क्यों आया, डिजिटल क्यों चाहिए? क्योंकि धीरे धीरे अब जो ये कागज़ के बदले में लोग सोना मांगना शुरू किए थे। पहले 1600 शताब्दी से लेके जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी तरफ राज नहीं किया था, लगभग 1935 तक, जब ये नोट चलता था, 1934 में आरबीआई का गठन हुआ, उसके पहले हमारे पास सोना चलता था। सारा सोना को जमा कर लिया और कागज़ दे दिया, और जब भी कागज़ लौटाते थे वो सोना वापस मिल जाता था। पर धीरे धीरे हम भूल गए सोना मांगना और कागज़ को ही चलाने लगे। तो अब जब कागज़ मांगना शुरू किए तो अब इस कागज़ को भी ख़त्म करके सीबीडीटी लाना चाहता है, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट क्रेडिट। और सेंट्रल बैंक जब हम बोलते हैं तो ये बाहर है, इंग्लैंड का ब्रांच है, जो आप आईएमएफ बोलते हैं, वो सेंट्रल बैंक है। अपना भारतीय रिजर्व बैंक है, उसी तरह पाकिस्तान का है, उसी तरह बांग्लादेश का है, लेकिन सेंट्रल जो वो कमांड करता है वो बाहर है। तो ये एक क्वेश्चन पूछना है कि सेंट्रल बैंक का जो ये सीबीडीटी करेंगे, इसका मेन सर्वर कहाँ होगा, कहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, और जो ये कंट्रोल होगा डिजिट को ट्रांसफ़र करने का, वो किसके पास होगा? अब सेंट्रल ये डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम इस तरह से चलेगा, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपये सैलरी है, तो उसमें फ़िक्स होगा कि प्रोग्रामेबल मनी होगा कि हम इसको कहाँ खर्चा करेंगे। 10,000 रुपये एजुकेशन पे करेंगे, 10,000 रुपया हेल्थ पे करेंगे, और हेल्थ में भी कौन सा हेल्थ पे करना है वो भी बताया जाएगा कि इस हेल्थ में करना है, इस सिस्टम में करना है, एलोपैथी में करना है, स्कूल कौन सा पढ़ना है, चिकित्सा कौन सा करना है, खाना कौन सा खाना है, ट्रैवल कितना करना है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहाँ तक जाना है, वो सब कुछ 15 किलोमीटर, 15 मिनट स्मार्ट सिटी का एक लेआउट बना हुआ है। 15 मिनट स्मार्ट सिटी सर्च करेंगे, आपको काफ़ी सारा वीडियो मिलेगा। तो टोटल कंट्रोल किया जाएगा कि खाने में आपको क्या खाना है, एजुकेशन में क्या एजुकेशन करना है, बच्चे कितने रख सकते हैं, सो कितना सकते हैं, काम कितना करना है, कौन से घर में रहना है, कौन से बाइक में, कौन से कार में चलना है। तो ये सब कुछ कंट्रोल के तहत आएगा, धीरे धीरे करके कंट्रोल किया जाएगा। और जब टोटल सब कुछ डिजिटल रुपया चलेगा तो मोबाइल किसी भी कीमत तक जा सकता है, मोबाइल का चार्ज कहीं भी जा सकता है, और कोई भी कुछ बोले, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, समझने वाले लोग, उनका ओटीपी आना बंद हो जाएगा, मोबाइल ऑफ़ हो जाएगा या ऑफ़ कर दिया जाएगा, मोबाइल चलेगा ही नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं होगा। फिर पैसा कैसे चलाएँगे, पैसा कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? मान लेते हैं कि आपको बच्चे के लिए दूध खरीदना है, 100 रुपया में आपको दूध खरीदना है और नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो कैसे दूध लेंगे? या फिर आपका ब्लॉक कर दिया जाए अकाउंट, फिर कैसे लेंगे? तो हर हाल में ये जो रुपया पैसा चल रहा है फिजिकल, ये तो चलना ही पड़ेगा, और इस कागज़ से हट के वो सोने चांदी पे आना पड़ेगा, जो हमारा सोना चांदी लुटेरों ने लिया था आरबीआई ने, और वो हमें अब कागज़ दे दिया, और कुछ भी नोट सोना मांगने पे वो दे नहीं रहे हैं। तो वो पीछे जाना पड़ेगा, डिजिटल तो जाना नहीं है। नोट के बदले जो सोना रखा था वो भी मांगना पड़ेगा। धीरे धीरे जागरूक होइए और सीबीडीटी को पूरी तरह से नकार कीजिए।